भाई, मुझे अभी जानना है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। लगता है जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फौरन ही उस जगह पर चले जाओ। सामी ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया है। मुझे धोखा देने वाले से बिना बदला लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कौन था? जब तक पेरूमल जी शहर छोड़कर नहीं भागे तब तक मैं उनके साथ ही था। बकवास करता है। मेरे पिताजी भागे नहीं थे। भैया, ये लोग हमारी इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। अभी जो इसकी हालत की है ना, वैसी हालत पूरे शहर की होनी चाहिए। बताइए, मेरे पिताजी के खिलाफ जो अप्रूवर बना था वो कहाँ है? वो अभी अभी जमानत पर बाहर निकला है। सर, जब से पेरूमल के तीनों बेटे कोलंबो से यहाँ पर आए हैं, तब से पूरे शहर की शांति चली गई है। ये बात बिल्कुल सच है सर। उन्होंने बीच बाजार में हमारे अप्रूवर को मार डाला सर। सुनिए, आप ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आपने इस शहर में शांति स्थापित की थी, फिर से पेरूमल के परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। बहुत प्यारा है। उम्र क्या होगी इसकी? अरे रे रे रे। 1 साल का है मालिक। सही उम्र बताओ ना। 11 महीने और 10 दिन मालिक। तो उस दिन तुम्हारे बेटे की उम्र 10 दिन थी। तुम घर से बाहर नहीं गई होगी। उस दिन क्या हुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं कुछ नहीं जानती मालिक। मालिक, मेरा बेटा क्या कर रहे मालिक? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं सब बता दूंगी आपको, सब बता दीजिए। भैया, पिताजी भागे नहीं थे। इज्जत से मर गए। सब जगह पोस्टर लगाओ, हर जगह उनका पुतला बनाओ। पेरूमल जी एक त्यागी थे, वीर थे मेरे पिताजी। त्यागी पेरूमल जी की, त्यागी पेरूमल जी की। मिस्टर सामी, यस, आपने जो कहा था, आपका ट्रांसफर तिरुन्नावली में हो गया है। थैंक यू सर। पीएम मीटिंग के बाद 2 बजे मैंने आपकी चंडीगढ़ की एक फ्लाइट बुक की है। सर, नमस्ते। बस उम्मीद है कि मीटिंग टाइम पर खत्म हो जाए, क्योंकि उधर की मीटिंग के बाद रात को वापस आने की फ्लाइट नहीं है, तो आपको रोड से आना पड़ेगा, जो सेफ नहीं होगा क्योंकि बीच में 2 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज रात आप चंडीगढ़ में रुक जाइए। मैं कल सुबह 7:55 की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। ओके ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। राम, मैम, मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है। शक्ति उसे लेने गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना। सॉरी मैम। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। प्रिया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने IAS एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे? अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही हैं अपने वैसा। आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो। ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो, यहाँ के सभी MP और MLA आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया। राम, यस सर। पूरे स्टेट में विश्वनाथ को फोन दो। आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो, सामी है। बोलो, किसी भिखारी का फोन है? सर, किसी भिखारी का फोन है। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुझे इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का काला धन और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काला धन 10% के कमीशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पहुंचा देता है। इतना घिनौना काम वो बहुत इज्जत के साथ कर रहा है, इसलिए बहुत सारे नेता और बिजनेसमैन
उससे डरते हैं। नमस्ते सेंट्रल मिनिस्टर। नमस्ते। मेरे भाई के बारे में आप नहीं जानते। अगर वो किसी को पसंद नहीं करता, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उसे छोड़ता नहीं है। आपके भाई ने पार्टी के लिए पैसे खर्च किए थे, मेरे लिए नहीं। समझ गए? अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आप जाकर पार्टी से ले सकते हैं। ये दिल्ली है, यहाँ थोड़ा संभाल कर रहिएगा। तुम्हें जो करना है करो, तुम हार नहीं सकते रावण। तुमने भैया से कहा कि पैसे पार्टी से ले लो, इसीलिए मैंने तय किया कि पैसे तुम्हारी बेटी से ले लूंगा, तो मैंने उसे उठा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात तुझे बकवास लग रही है? बस थोड़ी देर में तू सब समझ जाएगा। इलेक्शन के लिए हमने 600 करोड़ का ब्लैक मनी तमिलनाडु ट्रांसफर किया था। उसमें से 60 करोड़ के कमीशन के पैसे बिना धोखा दिए दे रहे हैं, इसलिए रावण ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, ये कहकर कंप्लेन लिखवाओ। तब सीबीआई वाले मुझे अरेस्ट करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुझे मिलिट्री वाले उड़ा देंगे। सुना आपकी बेटी को रावण के लोगों ने किडनैप किया सर? राम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़े ही देर में सब ठीक हो जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। राम, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई थिंक आई फॉलन इन लव विथ यू। उसने बता ही दिया कि वो मंत्री है। उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई, बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी भी नहीं आए। मेरे आदमियों को दिल्ली में मारने वाला अगर कोई है तो कौन है वो? क्यों भाई श्रीनिवास, तुम ये नया बोर्ड क्यों लगा रहे हो? मेरा पोता आज आ रहा है, वो कलेक्टर बन गया। दादी, ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों आ रहे हो? तुम तो कलेक्टर बनने गए थे ना? आईएएस के लिए नहीं, आईपीएस अप्लाई किया था। लेकिन ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हमारे सिर पर बिजली गिरा दी है तुमने। कसम से मैं नहीं जानता था कि आप लोगों को इतना दुख होगा। मुझे पोस्टिंग भी मिली है, कल ही मुझे तिरुनेलवेली जाना है। हाँ, तिरुनेलवेली जाना है? हे भगवान, तुम्हारी ये खाकी वर्दी भी नहीं चाहिए और ये तिरुनेलवेली भी नहीं चाहिए। तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। तुम्हारे असली माँ बाप ये हैं। आरुसामी आईपीएस। ट्रांसफर लेकर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ तिरुनेलवेली आ रहे थे। हमारे पूरे परिवार के लोगों को रावण ने ट्रक से टक्कर मारकर खत्म कर दिया। जहाँ ऐसा हैवान रहता है वहाँ तुम जाना चाहते हो? मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। रामसामी, आरुसामी। तुम्हारे खिलाफ लड़ने एक नया दुश्मन आ रहा है। खतरा काफी हो सकता है, लेकिन वो टल जाएगा। इस शहर में रावण नाम का एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उसकी गैंग में ऐसा कौन सा आदमी है जो अक्सर हंगामा करने के बाद भी अरेस्ट नहीं होता? डाउन पांड्या नाम का एक आदमी है सर। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। ओके सर। सर, ये तो अभी अभी आए हैं और रावण की गैंग से पंगा ले रहे हैं। कौन है वो पुलिस वाला? मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। देख ले जी भर के। मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आरुसामी का बेटा रामसामी।
सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि 28 साल बाद इतिहास दोहराएगा। तेरा बाप बुरा आदमी था, इसलिए मेरे पिताजी ने उसे मारा। लेकिन तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी कि तूने बेरहमी से उन्हें भी मार दिया? बेचारा मेरे पिताजी की तारीफ करने आया है। उस क्लोज किए हुए केस को फिर से ओपन करके तुझे और तेरे दोनों भाइयों को हथकड़ी पहना के चड्डी में पैदल चलाकर जेल ले जाने और वहां चक्की पिसवाने आया हूं मैं। रावण हूं मैं, तेरी मौत हूं मैं, 10 सिरों का दिमाग है मुझ में, समझ गया? अगर तू रावण है तो मैं राम हूँ, और याद है ना रावण का वध भी राम ने ही किया था। अपने अपने दिल पर हाथ रख के और वर्दी की इज्जत करते हुए मुझे सच सच बताइए, रावण क्या क्या काले धंधे करता है? पिछले 28 सालों से एक नालायक आदमी हमारे शहर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। उस कमीने का नाम है रावण पिच्चई। उस हरामखोर ने हमारे डिपार्टमेंट के कई पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ के नीचे की कठपुतली बना लिया है। उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, उसके बाद अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद मांगकर यहां से चले जाएं। जो भी इस पे यकीन करते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के हाथ काट देना चाहिए, सिर्फ वही मेरे पीछे आए। What's happening? जेसीबी, बुकलिन, ब्रेकर सब आ चुके हैं सर। कलेक्टर को फोन लगाओ। Stop it, I said! Stop it! मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। I said show me the orders. आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? I'm an IAS officer, a district collector. You're after all an IPS officer only. I know you're an IAS with a bachelor's degree. You know who I am? I have a M in sociology and MPhil and PhD in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal, and I was eligible for the IRS, IPS, IFS, and your IAS. मुझ में काबिलियत थी, but I preferred only IPS. तुम्हारे हाथ में पेन है, उससे काम करो। मेरे हाथ में गन है, मैं उससे काम करूंगा। चल निकल यहाँ से। IAS का दिमाग, IPS का जिगर। गुजरात में कहां से आए हो? सूरत से आ रहे हैं। पैसा किसका है? इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है सर। डिटेल्स बताओ। कतर में 13,000 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ व्हाइट है और 6,500 करोड़ ब्लैक है। ब्लैक अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके गुजरात के रास्ते राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में देना है। कितने दिनों में? अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगेगा। 100 करोड़ एडवांस। चेन्नई, मुंबई, कोलंबो में किसी भी एजेंट के पास कन्वर्ट करा सकते हो। 80 करोड़ कोलंबो में बदल लूंगा और 20 करोड़ गुजरात में ले लूंगा। जय श्री कृष्ण। ले, गुजरात जाकर 20 करोड़ ले ले, और इतना जरूर याद रखना कि वहां से पाकिस्तान तक एक एक ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग ही उखाड़ दूंगा। रावण के मंझले भाई देवेंद्र को किसी ने मारने की धमकी दी है। तुम जाओ और उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज करो। कमिश्नर का ऑर्डर है। घर के चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन होगी और आपके साथ 4 पुलिस वाले। खाकी यूनिफॉर्म पहनने वाले मुझे मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए। चलो जाओ। सुनो कामड़े, इनकी स्टेटमेंट लीजिए और उस पर इनका साइन लीजिए। साइन क्या, ईमेल भी भेज दूंगा। पटाखे की आवाज है। अरे जल्दी चलाओ। एक और तुम। तेरी इतनी हिम्मत, कहां मर गए सबके सब? हाँ, कोई है? नहीं। सर, मेथड ऑफ मर्डर से लगता है कि इनकी किसी के साथ पुरानी दुश्मनी थी और उसने बदला लिया है। अभी देखना, वो ऑफिसर आकर कहेगा कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। सर, हमें एक भी एविडेंस नहीं मिला। वी कैन रिमूव द बॉडी सर। ओके, प्रोसीड।
असिस्टेंट कमिश्नर रामस्वामी रिपोर्टिंग सर। आपकी सिक्योरिटी के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आई है। क्या है? आज रात को 10 बजे किसी गैंग ने आपको मारने का प्लान बनाया ये है। क्या बकवास कर रहे हो? इसलिए आपको मीटिंग कैंसिल करके तिरुनावल्ली से तुम जानते हो किसे मीटिंग कैंसिल करने के लिए कह रहे हो? मीटिंग में जाने का फैसला कर ही लिया है, तो उसकी सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहेंगे? आज रात को 10 बजे आपको मारने वाला आदमी मैं हूं सर। बेटे, तुम्हारी हर बात इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, तुमको पता है? उस कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता, ये तुझे नहीं पता ना? हो सके तो बचने की कोशिश करना। सर, वो क्या तुम्हें 10 बजे मारेगा? देखना, उसी भीड़ में साढ़े 9 बजे उसे मार दूंगा। यहाँ पे आए सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय महेंद्र जी अपने राज्य के लिए और राज्य के नागरिकों के लिए दिन रात मेहनत। सभी रेडी रहना। और बस्तियों में बिजली की कमी ना हो। पुलिस का पोस्टमार्टम खत्म होते ही हमें बॉडी को कोलंबो ले जाना होगा और कल क्रियाकर्म होने के बाद आपको गुजरात जाना होगा। पैसे डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं भाई। परसों किसी भी हालत में उन पैसों को वहां से निकालना होगा। मिनिस्टर जी को धमकी मिली थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें मीटिंग में जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। अभी हमारा पहला काम होगा जिंदा बचे हुए रावण को किसी तरह बचाना। इसलिए हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो अपने घर श्रीलंका चले जाएं और थोड़े दिन वहीं रहें। रावण ने जब कल आपसे बात की थी सर, तब वो श्रीलंका में था, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो त्रिवेंद्रम से सूरत ट्रैवल कर रहा है। हमने अभी एयरलाइन से पता किया है, लेकिन उसे इंडिया में आने का इमिग्रेशन अब तक नहीं मिला है। वो त्रिवेंद्रम बाय बोट आया होगा। हाय राम। अपने बैच में से कोई गुजरात में काम करता है? अरे अपना राम जी है ना, जो गुजरात में कलेक्टर है। ये सब लोग तो मेरे ही ग्रुप में हैं। We have a target to achieve, संतोष। सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लो और फिर मुझे कॉल करो। ओके राम, इमीडिएटली। डीजीपी से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान की पूरी फोर्स हम यूज कर सकते हैं। अभी वो जैसलमेर सिटी पार कर चुके हैं। उनके सैंड डस्ट एरिया क्रॉस करने से पहले उन्हें पकड़ सकते ये हैं। ऑपरेशन हम सक्सेसफुली फिनिश करेंगे राम। इंडियन सिविल सर्विसेज के रिकॉर्ड में अपने बैच का एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे। गाड़ी चला, गाड़ी चला, गाड़ी चला। चल, चल, चल। Out! Neeraj, seize everything! ओके सर। Hey! Captain. ना तो मैं तुझे मारूंगा, ना कोई केस दर्ज करूंगा, ना ही जेल भेजूंगा। तुझे जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। इस जगह के चारों तरफ 250 किलोमीटर तक एक गांव नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है, एक पेड़ भी नहीं है, और तो और तेरा हाल पूछने के लिए एक इंसान तक नहीं है। जिंदा रहने के लिए चलने लगेगा तो एक हफ्ते में मर जाएगा, दौड़ने लगेगा तो एक दिन में। खुद को धीरे धीरे मरते हुए अपनी आंखों से देखेगा तू। और सुन, तू श्रीलंका गया था, उसका रिकॉर्ड है, लेकिन दोबारा इंडिया वापस आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और हाँ, तेरा बाप सामी के डर से भाग गया, ये पूरा शहर अब भी विश्वास करता है।
अब तेरा डर के भागने का इतिहास मैं अपने हाथों से लिखूंगा। रोक! रोक!